जिन्ना हस्पताल के शोबा आर्थोपेडिक यूनिट 2 में पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स इंजरीज सिम्पोजियम का इनेकाद किया गया, जिसमें प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर नदीम हफीज भट्ट, MS जिन्ना हस्पताल डॉक्टर अमजद महमूद और चेयरमैन पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन मिस्टर हारून मलिक समेत दीगर ने शिरकत की। मुकर्रीन का कहना था कि सहूलियात की अदम फराहमी की वजह से हमारे एथलीट्स बुनियादी इलाज से महरूम रहते हैं या तमाम तर जमा पूंजी खर्च करके बैरून मुल्क से इलाज करवाने पर मजबूर होते हैं। स्पोर्ट्स इंजरीज की फील्ड वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है ताकि लोगों को बुनियादी इलाज बआसानी फराहम हो सके। ब्रिगेडियर खालिद मसूद, डॉक्टर मीम्स नक्शबंद, डॉक्टर आजम खान, डॉक्टर हसीब खान और डॉक्टर आमिर सुहेल समेत इंटरनेशनल फैकल्टी ने ऑनलाइन शिरकत की। अलमरा फाउंडेशन अपना घर के ज़ेरे एहतमाम एक फंड रेजिंग तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब की सदारत CEO फाउंडेशन सोफिया वड़ाइच ने की, जबकि तकरीब में DIG मोटरवे पुलिस महबूब असलम, मुजीबुर रहमान शामी, इब्रारुल हक, सुहेल वड़ाइच, कासिम अली शाह, अब्बास ताबिश, नईम बुखारी, मारूफ बिजनेसमैन शाहिद अली खान समेत अहम सियासी और कारोबारी शख्सियात, आला सरकारी अफसरान और सहाफ़ियों समेत सिविल सोसाइटी के अहम अफराद ने शिरकत की। स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ रहमान फारसी ने सर अंजाम दिए। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तलावत कलाम पाक और नात से हुआ। CEO फाउंडेशन सोफिया वड़ाइच ने कहा कि मेरे वालिद मेजर रशीद वड़ाइच ने 1995 में जिन फलाही कामों का आगाज़ किया वो आज अलमरा फाउंडेशन के नाम से एक तनावर दरख्त बन चुका है। पहले साल में कैवलरी ग्राउंड लाहौर में एक बड़ा घर किराए पर लेकर 6 यतीम बच्चों को बिल्कुल घर जैसा माहौल फराहम किया गया, जहां उन्हें माशरे का मिसाली फ़र्द बनाने के लिए तमाम सहूलियात फराहम की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट में तोसी कर रहे हैं और हमारी ख्वाहिश है कि लाहौर समेत तमाम शहरों में आपके ताउन से ऐसे दर्जनों इदारे कायम किए जाएं। मेरी आप सबसे अपील है कि इस नेक काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मारूफ सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी ने कहा कि ये एक फलाही काम है और यतीम बच्चों की कफालत आसान काम नहीं। मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह ने अलमरा फाउंडेशन के काम को सराहते हुए कहा कि यतीम और बेसहारा बच्चों का सहारा बनने से बड़ी नेकी कोई नहीं। मारूफ सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच ने कहा कि सूफिया वड़ाइच ने इस नेक काम को करने का बेड़ा उठा रखा है। हम सबको इस नेक काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। मुकर्रीन ने कहा कि अलमरा फाउंडेशन शानदार और काबिल तहसीन काम कर रही है। यतीम को कहना तुम मेरे हो काबिल तहसीन है। अलमरा फाउंडेशन का काम रूहानियत से भरपूर और शानदार है और यतीम की कफालत में अल्लाह राजी है और रिस्क तकसीम करने से बढ़ता है। यतीम और बेसहारा बच्चों को हमने सपोर्ट करना है, किसी का गम कम करना बड़ी नेकी है। सोफिया वड़ाइच का काम अल्लाह वाला है। शाहिद अहमद खान ने कहा कि अलमरा फाउंडेशन को अमेरिका में भी रजिस्टर कर रहे हैं ताकि ये काम वहाँ भी हो सके। एक्सपो सेंटर लाहौर में 5वीं इंटरनेशनल पाक हेल्थ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल का महकमा सेहत में रोल और अहमियत पर भी सेमिनार हुआ। पाकिस्तान अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के मरकजी चेयरमैन मलिक मुनीर ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमानी खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स सैलाब, डेंगू, कोरोना वैक्सीन, ज़लज़ला और दीगर एमरजेंसी हालात में फ्रंट फुट पर सर्विसेज फराहम करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इनके लिए हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस और दीगर जायज़ मुतालबात पर अमल दरामद करें ताकि ये लोग मज़ीद दिलजवी के साथ मरीजों की खिदमत कर सकें। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर की नई बॉडी का ऐलान कर दिया गया। साल 2023 और 2024 के लिए प्रोफेसर अशरफ निज़ामी सदर, प्रोफेसर मलिक शाहिद शौकत जनरल सेक्रेटरी और प्रोफेसर खालिद महमूद खान नायब सदर मुंतखब हो गए। डॉक्टर इरम शहजादी नायब सदर, डॉक्टर वाजिद अली फाइनेंस सेक्रेटरी, डॉक्टर बुशरा हक लेडी, जबकि डॉक्टर रियाज जुल्करनैन मेल सीट पर ज्वाइंट सेक्रेटरी मुंतखब हुए। 9 मुंतखब ओहदेदारान का डॉक्टर्स कम्युनिटी के मसाइल के लिए जिदोजहद का आज़म ज़ाहिर किया है। मुंतखब होने वाले प्रोफेसर अशरफ निज़ामी ने कहा कि डॉक्टर्स कम्युनिटी की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर मलिक शाहिद शौकत ने कहा कि मेडिकल कम्युनिटी के लिए PMA के दरवाजे खुले हैं। पुलिस थाना सदर नाला खुर्द की कार्रवाई, बाबर उर्फ बाबरी डकैत गैंग गिरफ्तार, नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया, मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ। जनाब फुरकान बिलाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा के अहकामात की रोशनी में इनामुल हक DSP रेनाला खुर्द की हिदायत पर अमल करते हुए अदनान रफीक SHO थाना सदर रेनाला खुर्द और उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए बाबर उर्फ बाबरी डकैत गैंग को दीगर साथियों तनवीर वल्द बशीर कौम खोखर,
चक नंबर 24 पत्तों की और मोहम्मद अनीस वल्द आरिफ कौम खर चक नंबर 10-1R को डकैती की नीयत से छुपे हुए गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से नाजायज असलहा 3 पिस्टल गोलियां बरामद करके अलहदा तैयारी, डकैती और नाजायज असला के मुकदमात दर्ज कर लिए। मुलजिमान ने थाना सदर रेनाला खुर्द, थाना सिटी रेनाला खुर्द की वारदातों का इंकिशाफ किया है। मजीद तफ्तीश जारी। 100 अरब रुपए की लागत से तामीर होने वाले अलूवाली चश्मा रोड का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह स्पीकर पंजाब असेंबली सरदार मोहम्मद सब्तैन खान ने किया। स्पीकर पंजाब असेंबली सरदार मोहम्मद सब्तैन खान की कोशिशों से 1 अरब 25 करोड़ की लागत से मेगा प्रोजेक्ट कुंदिया चश्मा अलूवाली रोड का इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौके पर जामे गफीर से खिताब करते हुए स्पीकर पंजाब असेंबली सरदार मोहम्मद सब्तैन खान ने कहा कि कायद तहरीक इंसाफ इमरान खान की खसूसी दिलचस्पी और सीनियर रहनुमा असद उमर की मुआवनत से गेम चेंजर रोड के मंसूबे की तामीर का काम का आगाज़ होने जा रहा है। पिपला के बाकी मानदा 9 सड़कों अस्पतालों की अपग्रेडेशन के काम का जल्द आगाज़ होने जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इमरान खान का जैसे आर्डर मिला फौरी तौर पर पंजाब असेंबली तहलील कर दी जाएगी। पूरी कौम इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद है। इम्पोर्टेड हुकूमत इमरान खान की मकबूलियत की वजह से खाइफ है और ऊंचे हथकंडों पर उतर आई है। आइंदा जनरल इलेक्शन में शिकस्त के खौफ से PDM की क़यादत राह फरार इख्तियार करना चाहती है। डॉलरों के और मुल्की मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाकर चोर रस्ते से हुकूमत हासिल करने का मकसद अपने ऊपर दायर केसेस को ख़त्म करवाना था। तंदुरुस्ती हजार नेमत है। हेल्थ परफेक्ट जिंदगी परफेक्ट साइंस ने जिंदगी के हर शोबे में तरक्की की है। इस तरह मेडिकल साइंस की तालीम में भी साइंस बहुत तरक्की कर चुका है। हमारे इदारे के तलबा पूरे पाकिस्तान और बैरून मुमालिक में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार नायब सदर लाहौर डिवीजन पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट एसोसिएशन और CEO कॉलेज ऑफ साइंसेज डॉक्टर मोहम्मद इमरान कंबो ने एंकर पर्सन सैयद हसन अब्बास बुखारी से खसूसी मुलाकात पे किया। उन्होंने बताया कि हमारा इदारा पंजाब हुकूमत और पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड है और पंजाब गवर्नमेंट ही तलबा से इम्तिहान लेती है और लाइसेंस जारी करती है। हमारा इदारा मेडिकल फील्ड के 2 शोबाजात, एक फार्मास्यूटिकल और दूसरा पैरामेडिकल में 5 से 6 कोर्सेज करवा रहे हैं, जिनकी ऑनलाइन क्लासेस, हफ्तावार क्लासेस, वीकेंड क्लासेस और शाम की क्लासेस हैं, जिसमें सैकड़ों की तादाद में तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। ये 2 साल के कोर्स होते हैं, जिसको करने के बाद तलबा अपना मेडिकल स्टोर बना सकते हैं और किसी भी अस्पताल में मुलाजमत भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा इदारा 4 प्रोग्राम्स करवा रहा है। एक्सरे टेक्नोलॉजी, मेडिकल लैब, डिस्पेंसर और ऑपरेशन थिएटर कोर्स भी करवाए जा रहे हैं। तलबा का इसमें स्कोप क्या है और उनको इसकी फ़वाद क्या है दूसरे लफ्ज़ में? जी बेसिकली ADU कॉलेज के अंदर जो कोर्सेज हम करवा रहे हैं तकरीबन 5 से 6 किस्म के कोर्सेज हैं। फार्मास्यूटिकल की फील्ड भी है और पैरामेडिकल भी। फार्मास्यूटिकल फील्ड में फार्मेसी टेक्नीशियन करवा रहे हैं। इसका स्कोप ये है कि मैट्रिक पास स्टूडेंट पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन ऑन साइट क्लासेस भी हैं, वीकेंड क्लासेस भी हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं। इसके बाद 2 साल का ये कोर्स है। 2 साल ये कोर्स करने के बाद स्टूडेंट इजीली अपना ज़ाती मेडिकल स्टोर भी बना सकते हैं पूरे पाकिस्तान में जहाँ चाहें। इसके अलावा वो किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी कर सकते हैं किसी हॉस्पिटल के। जी जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत ज़्यादा मसला है और डिग्री लिए हाथ लिए स्टूडेंट्स फिर रहे हैं और उनको जॉब्स नहीं मिलती और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ADU कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज आपके ज़रिए और आपकी टीम के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में ये अनाउंसमेंट करता है कि जो भी हार्ड वर्किंग जो कर रहे हैं या जो मेहनती और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं और जो ख़ास तौर पे जहाँ जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है उनके लिए हम 60 to 70% स्कॉलरशिप देंगे। ठीक है, वो अपनी CV और अपनी जो फाइल वगैरह सबमिट करवाएं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे 60 to 70% हम उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करें ताकि वो अपना बिजनेस खड़ा कर सकें। हमारे पास 4 किस्म के कोर्सेज हैं। एक्सरे टेक्नोलॉजी है, 2 ईयर प्रोग्राम है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, डिस्पेंसर है और ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है। वो भी करने के बाद पूरे पाकिस्तान में स्टूडेंट जॉब भी कर सकते हैं और अपने ज़ाती बिजनेस भी कर सकते हैं। बड़ी बात यह है इन कोर्सेज में कि ये कोर्स करने के बाद स्टूडेंट फारग नहीं रहते, किसी न किसी जगह पे वो इजीली एडजस्ट हो जाते हैं।